हेलो क्लास। तो बच्चे हम लोग थे चैप्टर 2, ठीक है, एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, ठीक है, वो हमने किया था। तो हमने ये देखा था कि जो USSR था उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था, ठीक है, उसका विघटन हो गया था, वो टुकड़ों में बट गया था। उसके पीछे के पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल जो रीज़न थे वो हम लोगों ने देखे हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। अब जो है आपको ये देखना है कि ये जो डिसइंटीग्रेशन हुआ इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे, ठीक है, यानी इसके रिजल्ट क्या हुए। सबसे पहला, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, जो एक शीत युद्ध चला हुआ था वो ख़त्म हो गया। जो ये कोल्ड वॉर था ये किसके बीच में था? ये जो आपकी दो सुपर पावर्स थी, ठीक है, US एंड USSR, ठीक है, अमेरिका या सोवियत यूनियन, इनके बीच में जो आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट था, एक जो शीत युद्ध चला हुआ था वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। इसके ख़त्म होने से सबसे बड़ा क्या फैक्ट हुआ कि जो एक आर्म रेस बनी हुई थी, ठीक है, हथियारों को लेके जो एक होड़ मची हुई थी वो ख़त्म हो जाती है। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट जो थे, यानी जो विचारधाराएं अलग अलग थी, जैसे वो आपके कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को बिलोंग करते थे, जबकि जो सेकंड वाले थे वो आपके कम्युनिज़्म को। तो दोनों के जब एक ख़त्म हो गया, USSR ही ख़त्म हो गया, तो जो आपस में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट थे वो ख़त्म हो गए थे, ठीक है। अब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया है तो आपका जो वर्ल्ड है वो पीसफुल हो गया था, बहुत ही शांतिपूर्ण जो है वो आपकी दुनिया की स्टार्टिंग हो चुकी थी। ओके, सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आपका पॉलिटिकल कंडीशंस को लेके आया। अब पॉलिटिकल कंडीशंस में जब आपके टू बायपोलर था, बाय मीन्स टू, ठीक है, अब क्या था कि USSR ख़त्म हो चुका था, ठीक है, वो टूट चुका था। तो अब आपका वहाँ पे या तो यूनिपोलर बने, यूनि मीन्स सिंगल, ठीक है, या तो यूनिपोलर यानी कि पोलर मीन्स पावर, ओके, या तो यूनिपोलर बने जिसमें बस US ही हो, या मल्टीपोलर बन जाए, यानी कि बहुत अब तक तो बस दो ही थी, अब दो से ज़्यादा, बट इसके चांसेस नहीं थे क्योंकि उस टाइम पे बायोपोलर था, टू मेजर कंट्री सुपर पावर्स थी, तो एक ख़त्म हो गई तो एक आपकी यूनिपोलर बन गया, ठीक है। अब सेकेंड इसमें क्या आया आपका पॉलिटिकल कंडीशन में? कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद। आपको ये पता है कि उस समय वो ये चाहते थे कि जो आपका स्टेट है वो किसी भी काम में इंटरफेयर ना करें, ठीक है। आपके जो इंडिविजुअल है, प्राइवेट सेक्टर जो है वही देखे सब चीज़ों को, वही संभाले, वही डिसाइड करे कि कितना जो है कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, वो सब चीज़ें वही देखेंगे, ठीक है। वो सब चीज़ें देखने के लिए जो है वो आपका प्राइवेट सेक्टर होगा। अब ये स्टार्टिंग से ही आपका वर्ल्ड बैंक एंड IMF, ठीक है, जो है IMF जो था वो हमेशा मॉनेटरी फ़ंड, इंडियन आपका जो मॉनेटरी फ़ंड था वो हमेशा से ही इंटरनेशनल, इसकी मैं आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, ठीक है। ये जो था इसका काम ये देखना था कि कितना पैसा किस देश को देना है, कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। ये दोनों स्टार्टिंग से ही ये चाहते थे कि जहाँ कैपिटलिज्म होगा, ठीक है, जहाँ पे आपका प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पे हम आपको ज़्यादा पैसा देंगे। पैसा देने का मतलब क्या, किस लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, पैसा लगाने के लिए। तो यहाँ पे ये बात बन गई, अब आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। सेकंड क्या था आपका कि डेमोक्रेसी होगी, लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल मीन्स जो चेंजेस चाहते हैं, न्यू चेंजेस चाहते हैं, जो लोग हैं उनको ज़्यादा पावर्स होंगी। आपका जो स्टेट है उसका कोई ख़ास रोल नहीं होगा, यानी स्टेट मीन्स आपका जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट का कहीं कोई इंटरफेयर नहीं होगा, सब कुछ जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए, कब होना चाहिए, वो सब चीज़ें जो हैं आपके लिबरल डेमोक्रेसी में आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मनी प्लेयर्स। देखिए जो अब जो इंडिपेंडेंट स्टेट हो गए थे,
ओके, वो इंडिपेंडेंट हो गए थे, उनकी खुद की सवर्जिनिटी थी, उनकी खुद की संप्रभुता थी, वो अपने हिसाब से देश को चला सकते थे। तो जो बैलिस्टिक थे उन्होंने नाटो पे साइन किया, ठीक है, कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं बंधेंगे। सेंट्रलाइजेशन आया, सेंट्रलाइजेशन आपका रशिया जो था वो ख़त्म हो चुका था। आपके वेस्ट और जो चाइना थे उनके बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो कम होके अब आपके जो आपका सेंट्रल एशिया जो था वहाँ पे फोकस किया जाने लगा। सेंट्रलाइजेशन हुआ एशिया को लेके, तो जो आपका सेंट्रल एशिया था वहाँ पे इनका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये थे आपके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन कि जो USSR का विघटन हुआ, ठीक है, वो जो टुकड़ों में बट गया था, जो 15 कंट्रीज़ थी जो उससे हट गई थी, उसके बाद जो है क्या क्या इफ़ेक्ट जो है वो दुनिया पे हुआ, ठीक है। तो ये आपका ये टॉपिक था, बाकी हम कल देखेंगे, ठीक है बेटा। ओके, बाय बच्चे।